हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ईवो के जाने के बाद जान फिर से ईयर के साथ मस्ती करने लग गया था और चैंग उन दोनों को ही देख रहा था। चैंग देख पा रहा था कि जान ईयर के साथ कितना खुश है और ईयर को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो जान से अलग है। उन दोनों को देखकर कोई भी यही बोलेगा कि ये फादर एंड डॉटर है। चैंग ईयर को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसे ईयर जान जैसी लग रही थी। ईयर जान से बहुत सिमिलर थी। चैंग मन में सोच रहा था, आखिर ईयर इतना जान की तरह क्यों दिख रही है? क्या ईवो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? चैंग यही सब सोच रहा था और जान और ईयर को देख रहा था, जो कि आपस में ही मस्ती कर रहे थे। जान अब ईयर को गुदगुदी करने लग गया था और ईयर हंस रही थी और चैंग भी उनको देखकर स्माइल कर रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता और एक और शख्स चला आता है। उस शख्स के आने की आवाज़ सुनकर चैंग और जान दोनों ही उस शख्स की तरफ देखते हैं, तो वो दोनों ही उसको देखकर शॉक हो जाते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, तुम यहाँ कैसे? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हाउशवान था। हाउशवान वहाँ अंदर आते हुए कहता है, ओ तुम दोनों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? चैंग कुछ बोलने वाला था, तभी जान कहता है, तुम यहाँ कैसे? हाउशवान कहते हैं, ओ तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो इतने रूड वे में। तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार से बात नहीं कर सकते। तुम बहुत बुरे हो जान। हाउसवान ने अब अपना नाटक स्टार्ट कर दिया था। वो फेक रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मेरा ये नाजुक सा दिल, तुम इसे हमेशा दुखाते रहते हो। तुम बहुत बुरे हो जान। तुम्हें मुझ जैसी नन्ही सी जान पे बिल्कुल तरस नहीं आता। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। मुझे बहुत हर्ट हो गया, बहुत। और वो अपने चेस्ट पर हाथ रख लेता है और जान उसको ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो इरिटेशन में कहता है, अपना नाटक बंद करो, समझे? हाउसन के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है और कहती है, ओह तो तुम समझ गए। मेरा नाटक बेकार हो गया, पर इतना बुरा भी नहीं था। क्यों? तुम्हें क्या कहना है? जान कहता है, जान इससे पहले कुछ और कहता। हाउसन की नज़र एयर पर जाती है और वो एयर को देखकर शॉक होते हुए जान से कहता है, जान तुम्हारी एक बेटी भी है, तुमने मुझे बताया नहीं। था बोलकर हाउसन बस एयर को घूरे जा रहा था। जान हाउसन से कहता है, नहीं वो मेरी बेटी नहीं है। हाउसन कहता है, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? देखो तुम दोनों कितने सिमिलर हो। तुम दोनों फादर एंड डॉटर ही हो ना। अब मुझे पता चला कि ईवो तुम्हें छोड़कर क्यों गया। तुमने जरूर से धोखा दिया होगा। तुम्हारी एक बेटी भी है और तुम ये सब करते हो। जान कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? वो मेरी नहीं, ईवो की बेटी है। हाउसन कहता है, क्या? हाउसन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। हाउसन कहता है, ये ईवो की बेटी है? वो ऐसा कहकर एयर को देखने लगता है। एयर अब हाउसवान को ग्रीट करते हुए बोलती है, हेलो अंकल। हाउसवान उसे हेलो बोलता है और फिर वो जान की तरफ देखकर कहता है, जान मैं क्या तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जान एक गहरी सांस लेता है और हमें अपना सिर हिला देता है। वो एयर से कहता है, एयर तुम यहाँ खेलो, मैं अभी आता हूँ। एयर हमें अपना सिर हिला देती है और जान और हाउसवान दोनों ही बात करने चले जाते हैं। जान कहता है, हाँ बताओ मुझे, तुम्हें क्या बात करनी थी? हाउसन कहता है, मुझे बस पूछना था कि आखिर जो मैंने तुम्हें बोला था वो तुमने किया और फिर कैसा रहा? जान कहता है, मतलब? हाउसन कहता है, ओह मैंने तुम्हें जो करने को कहा था तुमने वो किया ना। और बताओ मुझे, ईवो ने क्या कहा? क्या उसके अंदर की जेलसी बाहर आई? क्या उसने तुम्हें कन्फेस कर दिया? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। जान कहता है, उसे जलन तो हुई थी, उसने मुझे कहा, पर वो ड्रंक था। हाउसवान कहता है, ज़्यादातर लोग ड्रंक होकर सच ही बोलते हैं। जान कहता है, हाउसवान कहता है, क्या उसने तुम्हें कन्फेस कर दिया? जान कहता है, पूरी तरीके से तो नहीं, पर हाँ उसने मुझे कहा मुझे किसी और के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। हाउसवान कहता है, यही तो हमें बाहर निकालना है। अभी वो को और फील करवाना है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जान कहता है, हाउसवान कहता है, आगे तुम क्या करने वाले हो? तभी जान कहता है, हाउसवान आगे मैं कुछ नहीं करने वाला। हाउसवान कहता है, क्या? पर क्यों? जान कहता है, मैं ईवो को हर्ट नहीं कर सकता। वो कल रात बहुत हर्ट हो गया था, उसने इसी कारण ड्रिंक कर लिया और वो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं अब किसी और के साथ नहीं रहूँगा और हाँ मैं ईवो से दूर नहीं रह सकता। नहीं पता, लेकिन वो 2 दिन
मैंने वो 2 दिन कैसे काटे हैं। मुझे दोबारा से ये सब करने को मत कहना, मैं नहीं करूँगा। रोशन कहते हैं तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। अजान कहता है मैंने हार नहीं मानी है, मैं ईवो को ये दिखा करूँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उससे भी कन्फेस करवाऊँगा कि वो मुझसे प्यार करता है। पर ऐसे नहीं, अगर ईवो दोबारा हर्ट हो गया और उसने दोबारा से वो सब किया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कुछ और बताओ। हर्षण कहता है ठीक है, तो हम दूसरा उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लान बी। जन कहता है क्या प्लान बी। चैंग भी वहाँ बैठे हुए जो उनकी बातें सुन रहा था वो कहता है क्या प्लान बी। जन कहता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमें ईवो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह किन्हीं के साथ बैठा हुआ था। वो लोग ईवो को देख रहे थे। ईवो ने अपना सर नीचे कर रखा था और कह रहा था मुझे माफ़ कर दो। तभी उनमें से एक शख्स बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईवो कहता है मैं जानता हूँ, पर उस समय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तभी वो शख्स कहता है आखिर उस वक्त क्या हुआ था, बताओ मुझे। तुमने कोई भी बात खुल के नहीं बताई है, बताओ मुझे क्या हुआ था। तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा, तुमने किसी का ख्याल नहीं किया। वो शख्स बहुत गुस्से में था। तभी उसके साइड में जो दूसरा शख्स था वो उसे शांत करवाते हुए कहता है शांत हो जाओ। वो आखिर कर भी क्या सकता था, उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। आखिर वो जिस शख्स के साथ था वो शख्स ही खराब था। उसके साथ जो भी रहता वो भी यही करता, इसने कुछ गलत नहीं किया। हाँ मैं मानती हूँ इसे इस तरह हर किसी से कांटेक्ट ख़त्म नहीं करना चाहिए था। कम से कम इसे कुछ तो बताना चाहिए था, पर इसने कुछ नहीं किया। पर ये इनोसेंट है। वीवो की तरफ देखकर कहती है मुझे पूरी बात बताओ, आखिर क्या हुआ था, तुमने ये कदम क्यों उठाया, बताओ मुझे। तो बताओ ईवो जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसकी नज़रें बस नीचे थी। तभी ईवो को कोई हक कर लेता है। वो एक नहीं 2 लोग थे। वो दोनों कहते हैं ईवो तुम चिंता मत करो। उनमें से एक हाईक्वान था और दूसरी लूसी थी। लूसी अब उस शख्स की तरफ देखकर कहती है प्लीज़ आप दोनों गुस्सा मत कीजिए। उनमें से एक शख्स कहता है हम गुस्सा नहीं हैं, हम बस फिक्र कर रहे हैं, बताओ मुझे। हाईक्वान कहता है ईवो अब तुम्हें बता देना चाहिए, आखिर कब तक तुम ये अपने अंदर ये बात दबा कर रखोगे, तुम्हें रीज़न तो बताना ही पड़ेगा, बताओ ईवो। ईवो की आंखें नम हो जाती है। वो उस बात को याद करने लगता है। उनमें से जो लेडी थी वो उसके पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है बताओ ईवो आखिर क्या हुआ था। ईवो अब उन्हें सब बताने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ईवो को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तब वो रास्ते भर सोच रहा था कि आखिर वो जान से क्या कहेगा। आखिरकार वो घर पहुंच जाता है। वहाँ जान नहीं था, उसे ये बात पता थी। वो अब बड़ा परेशान हो गया था कि आखिर वो कैसे गए। ये बात नॉर्मल भी तो नहीं है, वो कोई गर्ल नहीं है जो कि जान को भी पता हो कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। वो एक बॉय है जिसने ईवो ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो प्रेग्नेंट होगा। ईवो के मदर फादर ने कभी उसे ये क्यों नहीं बताया। ईवो यही सब सोच रहा था। वो सोच रहा था क्या जान को ये सब पता होगा। वो यही सब सोच रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। तभी शोमा उसके पास आती है। माँ ईवो को आता हुआ देखकर कहती है ईवो तुम आ गए, आ जाओ, तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो, तुम सुबह कुछ अच्छे से खाकर नहीं गए थे, तुम आकर यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। ईवो हाँ में अपना सिर हिलाता है और शोमा जाकर ईवो का ब्रेकफास्ट लेकर आती है। वो अभी भी सोच रहा था कि आखिर वो जान को कैसे बताए। शोमा ईवो को देखती है जो कि कुछ परेशान सा लग रहा था। शोमा ईवो से कहती है ईवो सब कुछ ठीक तो है ना। डॉक्टर ने क्या कहा ईवो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। ईवो शोमा का हाथ में हाथ रखते हुए कहता है शोमा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। शोमा एक राहत की सांस लेती हुई कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो। वो कहता है वो बस। शोमा कहती है क्या तुम जान के लिए परेशान हो। ईवो कुछ नहीं कहता, बस अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। शोमा कहती है ईवो चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो बदल जाएंगे और वो सच्ची में तुमसे प्यार करेगी। उन्हें बस एक मौका दो। प्यार अच्छे को बदल देता है ईवो, और मुझे यकीन है कि वो भी जल्दी बदल जाएगा
तुम्हारे लिए जो उसके अंदर का प्यार है वो जल्दी ही सामने आएगा। वो दुखी मन से कहता है वो मुझसे प्यार नहीं करता शोमा। शोमा कहती है ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी फिक्र करता है। हाँ मैं मानती हूँ अभी उसके अंदर तुम्हारे लिए पूरी तरीके से प्यार जागरूक नहीं हुआ है, पर उसे एक ना एक दिन तुमसे प्यार हो ही जाएगा। अभी धीरे धीरे बदल रहा है, उसे तुम्हारी धीरे धीरे फिक्र हो रही है। वो कहता है नहीं, उन्हें मेरी कुछ भी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है शोमा। शोमा कहती है नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? कहता है क्या? शोमा सुबह का इंसिडेंट ईवो को बताती है। ईवो के जाने के बाद जान शोमा से कहता है शोमा जान के पास आकर कहती है जी मास्टर। शोमा से कहता है जब ईवो वापस आ जाए उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करा देना, वो ढंग से खाकर नहीं गया है, और उसे कहना कि वो आराम करे, उसे कोई भी काम करने मत देना, वो बहुत टेंशन लेता रहता है, उसे टेंशन लेने मत देना। शोमा जान के मुँह से ईवो के लिए ऐसी बातें सुनकर पहले तो शॉक हो जाती है, फिर एक स्माइल करती है और कहती है जी है मास्टर। जान अब हाँ मैं अपना सिर लाकर चला जाता है। शोमा स्माइल करती है। ईवो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में गाने मेरे लिए ऐसा कहा? शोमा कहती है ईवो के चेहरे पर भी थोड़ी सी स्माइल आ जाती है कि क्या सच्ची में जान उसकी फिक्र करने लगा है। ईवो बहुत खुश हो जाता है। शोमा भी उसे देखती है। ईवो का अब थोड़ा सा ब्राइट फेस देखकर शोमा भी स्माइल करती है। तभी बेल बजने की आवाज़ आती है। शोमा और ईवो दोनों ही उस तरफ देखते हैं। शोमा कहती है मैं जाकर खोलती हूँ। शोमा जाकर डोर ओपन करती है तो सामने एक डिलीवरी बॉय था जो कि शोमा को देखकर कहता है क्या मिस्टर ईवो यहीं है, घर पर है? शोमा कहती है हाँ, पर आपको उनसे क्या काम? भी ईवो शोमा के पास आकर कहता है शोमा कौन है? वो भी उस डिलीवरी बॉय को देखता है। तभी वो डिलीवरी बॉय ईवो को देखकर कहता है क्या आप ही मिस्टर ईवो है? ईवो उसे देखकर कहता है हाँ मैं ही हूँ, क्यों क्या हुआ? भी वो डिलीवरी बॉय कहता है मिस्टर शहनशाह जान ने आपके लिए भेजा है। कहता है क्या मेरे लिए गाने भेजा है क्या? भी वो शख्स ईवो के सामने जान का वो पार्सल आगे कर देता है। ईवो उसको हाथ में लेकर जब देखता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है और फिर बाद में उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उस जान के उस गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो चलिए गाइस वो गिफ्ट क्या था ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इसका पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं क्यों। मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता क्योंकि व्यूज़ ही इतने कम आते हैं। शुरुआत में तो आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हो, फिर पता नहीं बाद में आपको क्या हो जाता है। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही या कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे कमेंट तो करिए, कमेंट करके बताइए तो कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं सोच रही हूँ अब इसको जल्दी से ख़त्म ही कर दूँ क्योंकि आप लोग शायद इससे बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए हो, लेकिन जो लोग इसको पसंद करते हैं और देखते हैं उनके लिए वीडियो डालना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें तो ये स्टोरी बहुत पसंद है और मैं उन सब के लिए ये डालती हूँ। क्योंकि कई स्टोरी ऐसी होती है जो लोगों बाकी को पसंद नहीं आती लेकिन हमें पसंद आती है, तो उन लोगों के लिए भी ये स्टोरी पूरी करना ज़रूरी है, वरना मेरा तो देख के मन ही नहीं करता है कि मैं अब वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।